नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हुए 2 कृषि विधेयक, 8 सांसद किए गए निलंबित। कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा, जगह जगह निकाली गई रैली, धरना प्रदर्शन और किया गया चक्का जाम। फसल गिरदावरी को लेकर हरियाणा के भिवानी में किसानों का धरना प्रदर्शन, कृषि मंत्री जेपी दलाल को बताया तानाशाह। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया है। कृषि संवर्धन और सरलीकरण यानी कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण यानी कि कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी मिली है। ये दोनों विधेयक ध्वनि मत से पारित किए गए हैं। इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ, नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। ये दोनों विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गए हैं। इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ, नारेबाजी करते हुए सांसद बेल तक पहुंच गए। कोविड-19 के खतरे को ताक पर रखकर धक्का मुक्की की गई। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक बता दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के डेस्क पर रखी नियमावली और अन्य दस्तावेज तक फाड़ दिए गए, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के बर्ताव पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, जहां उपसभापति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई, उन्हें काम करने से रोका गया, उनका माइक छीनने की कोशिश की गई। बाद में हंगामा करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, आप सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया। इसके अलावा राजू सातव, के राकेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एलमरान करीम को पूरे 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। एक तरफ राज्यसभा में कृषि विधेयक पर चर्चा चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो रहा था। खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने जगह जगह रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम किया। अंबाला के सदोपुर बॉर्डर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर हंगामा किया। मौके पर मौजूद पुलिस को उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा। आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर हरियाणा में 16-17 किसान संघों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विरोध कर रहे किसान का कहना था कि इन अध्यादेशों की वजह से किसान, मजदूर और व्यापारी सभी सड़कों पर आ जाएंगे। किसानों ने दिल्ली हरियाणा, दिल्ली यूपी, पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले लगभग सभी राजमार्गों को जाम कर दिया। सरकार ने भी लोगों को घर से ना निकलने की चेतावनी जारी की। आज उसको इतना डर लगता है हमारी किसान पंचायत से, आज इतना डर लग रहा है कृषि मंत्री को। जितना ताम झाम हमें रोकने के लिए किया गया, अगर उससे आधी ताकत भी किसानों के बीमा क्लेम और मुआवजा देने के लिए लगा देते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। बर्बाद फसलों की गिरदावरी में धांधलेबाजी और किसान विरोधी अध्यादेशों की वापसी को लेकर हरियाणा में किसानों ने जमकर हंगामा किया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा जिला भिवानी के बैनर तले कृषि मंत्री जेपी दलाल के लोहारू स्थित आवास के सामने किसान अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचे। पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, आप पार्टी लोहारू अध्यक्ष मोहन जांगड़ा, नसीब हिंदुस्तानी, विक्रम सिवानी, शिव कुमार बालावास, नरेश दिनोद, राज गागड़वास आदि ने पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। भारतीय किसान के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के साथ धोखा किया है। मांग हमारी एक ही है, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, खरीफ की सभी फसलों की क्रॉप कटिंग करवाई जाए और सब गांव में एक कमेटी बनाई जाए गिरदावरी के लिए, जिसमें सरपंच हो, पटवारी और नंबरदार हो और किसान उस गिरदावरी के अंदर शामिल हो, ताकि नुकसान का पूरा आकलन हो सके, नुकसान में किसी तरह की धोखाधड़ी ना करी जा सके। ये हमारी मुख्य मांग है और स्पेशल गिरदावरी के तुरंत प्रभाव से सरकार आदेश जारी करे। इसमें एक जो मुख्य बात है, 5 सितंबर को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, आप इनके सोशल मीडिया के अकाउंट उठा करके देख लो, तीनों ही लोगों ने गिरदावरी के नाम पे, स्पेशल गिरदावरी के नाम पे सरेआम किसानों से झूठ बोला है कि हमने आदेश दे दिए। आज तक किसी तहसील और सब तहसील में कोई आदेश नहीं है।
वो चंडीगढ़ से जो आदेश दिए थे, हम उस आदेश की कॉपी लेने के लिए आए हैं कि उस आदेश की कॉपी किसानों को दे दो जो तुमने दिए हैं। उस आदेश की कॉपी कहाँ है, ये हमारी मांग है। अध्यादेश तीनों किसान विरोधी हैं, तीनों अडानी और अंबानी का राज हमारी जमीनों के ऊपर स्थापित करने के लिए लाए गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार किसान बिलों को लेकर किसान विरोधी साबित हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि बिना बिचौलियों के किसानों के खाते में डायरेक्ट आर्थिक सहयोग देने वाली ये पहली सरकार ही है। देश के 3 करोड़ 71 लाख किसान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक केवल 21 महीने में 12 हजार रुपए की रकम पहुंचाई जा चुकी है। ये पहली बार हुआ है। ये तो केवल वो किसान हैं जिनके खातों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, नहीं तो लाभार्थी किसानों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, मतलब 2 गुनी है। स्कीम के तहत अब तक 93,000 करोड़ रुपए की रकम बांटी जा चुकी है। हालांकि राजनीतिक कारणों से ये योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है, इसलिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। सरकार के किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय किसान यूनियन हल्ला बोल आंदोलन में सभी जनपदों ने आज धरना दिया, साथ ही साथ 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू की घोषणा का आह्वान भी कर दिया है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।